भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। आज जो अनमोल ज्ञान आपको मैं बताने आया हूं, उसको सुनकर आप लोग के सब भरम खत्म हो जाएंगे। जो आप लोग को अज्ञानता का पाठ पढ़ाया गया आज तक कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, मरने के बाद नरक जाओगे, और यहां मरने के बाद सतलोक जाओगे, अलख लोक जाओगे, अनामी लोक जाओगे, 12वें द्वार जाओगे। दुनिया भर का जो अज्ञान आपके इस दिमाग में डाला गया है, आज दोस्तों उस अज्ञान को हम इस वाणी के द्वारा खत्म करेंगे। इतनी प्यारी वाणी है बीजक में, लेकिन उस वाणी को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज उस वाणी का निबेड़ा करेंगे, उसका निर्णय करेंगे कि वाणी क्या कहती है और हमें इन अज्ञानी गुरुओं द्वारा, इन अधूरे गुरुओं द्वारा समझाया क्या जा रहा है। आज हम इस पे निष्कर्ष निकालेंगे कि कबीर साहब का मूल ज्ञान है क्या। क्या वो किसी सतलोक में, किसी स्वर्ग में, किसी नरक में, इन लोकों में जाने की बात करते हैं, या अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने की बात करते हैं। वो आत्म स्वरूप जो अचल है, अडोल है, अछेद है, उसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, उसको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। वो सुख दुख दोनों से न्यारा है, वो आनंद स्वरूप है। वहां पर जाके आपको सुख और दुख इन दोनों से ही मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि सुख और दुख इस 3 लोक के बनाए हुए हैं भाई, इन 3 लोक के बनाए हुए हैं। इसीलिए दोनों आते जाते रहते हैं, टिकते नहीं हैं हमेशा के लिए। ना तो कोई हमेशा के लिए सुखी हो सकता है और ना ही कोई हमेशा के लिए दुखी हो सकता है। ये सुख और दुख दोनों ही धूप और छांव की तरह आते जाते हैं, लेकिन इन दोनों से परे जो एक अवस्था है, वो है आनंद अवस्था। उस परम आनंद अवस्था को प्राप्त करने पर ही आप इन स्वर्ग और नरक, अलख, अकह, अनाम लोकों से न्यारे हो पाओगे भाई। अगर आपने इस वाणी पे विचार कर लिया तो आज ही आपके सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे कि आप नरक में जाओगे, कि स्वर्ग में जाओगे, कि अलख, अगामी, अनामी लोक में जाओगे। बिल्कुल नहीं जाओगे मेरे भाई, अगर आपने आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो क्या कहती है वाणी? पंडित शोध कहो समझाई, जाते आवा गमन नशाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहो, कौन दिशा बसे भाई। कबीर साहब कहते हैं, हे पंडित, जरा शोध करो, सोचो, विचारो, खोज करो और समझाओ। क्या समझाओ?
जिससे आवागमन खत्म हो जाए, उस भेद को समझाओ। क्या है वो भेद जिसको प्राप्त करने से उस स्थिर पद को प्राप्त हो जाता है इंसान, ये जीव, कि फिर आवागमन में नहीं जाता, ना कहीं आता ना कहीं जाता, आपे में आप समाता। क्या है वो पद, जरा खोल के बताओ, उसके बारे में भेद बताओ पंडित। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहो कौन दिशा बसे भाई, कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये जो चार पदार्थ हैं जिनके बारे में हनुमान चालीसा में भी आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दय को फल चार। कि गुरु के चरणों में समर्पित होकर जब हम गुरु चरण का ध्यान करते हैं तो हमें ये चार पदार्थ प्राप्त होते हैं। कौन से चार पदार्थ? अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चारों की ही प्राप्ति होती है। तो इसके बारे में कबीर साहब पूछ रहे हैं पंडित से कि भाई ये कौन सी दिशा में बसते हैं ये चार फल? क्योंकि वेदों के द्वारा जो कर्म का फल है वो स्वर्गलोक में जाना और पुनः संसार में आना, ये वेद कहते हैं। तथा जो निष्काम कर्म करने के लिए बोलते हैं उससे चित्त की शुद्धता होती है। जैसे कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो उससे चित्त शुद्ध हो जाता है। और जो सरगुण की उपासना करते हैं वो बैकुंठ आदि लोकों को प्राप्त हो जाते हैं और वापस स्वर्ग भोग के संसार में आ जाते हैं। इसी प्रश्न को और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये चारों फल क्या उत्तर दिशा में है या दक्षिण में या पूर्व में है या पश्चिम में? कौन सी दिशा में है भाई? या पाताल या आकाश में, कहां पे है? असल में ज्ञान ना होने के कारण आप ऐसी बातें करते हैं। जिस दिन आपको आत्म परमात्म का बोध हो गया उस दिन आपके दिमाग से ये स्वर्ग नरक, ये सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक, ये सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपको वो स्थिर पद मिल जाएगा जिसको प्राप्त करने के बाद आपका आवागमन खत्म हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अब कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा हर जगह है, परमात्मा यहां भी है, परमात्मा वहां भी है। अरे भाई, तो तुम नरक में क्यों जाते हो? अगर परमात्मा नरक में भी है तो तुम उसको नरक कैसे सिद्ध करोगे? जहां परमात्मा है वहां नरक तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी नाना कर्म करते हुए आप उन निचली योनियों में भटकते हो, भरमते हो, गर्भ से गर्भ में जाते हो, एक गर्भ छोड़ के दूसरे गर्भ में जाते हो। तो ये क्यों खत्म नहीं हो रहा है? अगर कण कण में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है, केवल और केवल आत्म ज्ञान की कमी की वजह से आत्म ज्ञान आ जाए तो भाई इस स्वर्ग नरक अलखलोक अनामी लोक सतलोक इन सब लोकों से छुटकारा मिल जाएगा। समझ जाओ इसको। अब साहिब कहते हैं कि अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, जे ही डर से भव लोग डरते हैं, सो डर हमरे नहीं। कि भाई अनजाने को स्वर्ग नरक है, जो उस आत्म ज्ञान को नहीं जानता, जो उस रास्ते को नहीं जानता, जो मालिक के घर को जा रहा है, जो 10वें द्वार से न्यारा है, 10वें द्वार से उस मालिक के घर तक नहीं पहुंचा जा सकता। कबीर साहब कहते हैं 10वें द्वारा प्राण निकले, राज खानी जाए, कुछ देर राज भोगे, फिर पाछे पछताए। जो लोग 10वें द्वार से निकल जाते हैं
भाई वो राजा बन के आ जाते हैं इस दुनिया में, भवजल पार नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए एक अन्य रास्ता है। उसको 11वां द्वार बोला गया है, 11वीं खिड़की बोला गया है। जब तक उसका भेद आपको नहीं पता लगेगा, जब तक आप कुछ भी कर लो, आप मुक्त नहीं हो सकते। साहिब साहब कहते हैं, 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी साध, और एकादश खिड़की बनी, जानत संत सुजान। उस 11वें द्वार का मर्म कोई बिरला ही जानता है भाई, जो 10वें द्वारे से भी न्यारा है। उसको कोई नहीं जान सकता कि वो कैसे प्रकट होगा, कहां पर वो दरवाजा है, कैसे वहां से एंटर करेंगे, किस शब्द की साधना करने से वहां प्रवेश मिलेगा, उस शब्द की पहचान क्या है। जब तक ये समझ नहीं आया, वो द्वार खुलने वाला नहीं है, वो नहीं खुलेगा। क्योंकि उसको खोलने के लिए जिस चाबी की जरूरत है वो शब्द है भाई। शब्द के बिना और कोई चाबी वहां पे नहीं लग सकती। ये ताला और चाबी क्या है, ये मैं आगे आने वाली ऑडियोज में जरूर बताऊंगा कि 4 ताले बाणियों में आता है, 4 कुलुफ रहा मारा, तो क्या है वो 4 ताले, वो पूरा बताया जाएगा आपको। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक एक भरम का पर्दा खोला जाएगा, एक भी भरम नहीं बचेगा जो आपको भ्रमित कर सके। तो साहिब कहते हैं, अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जो उस आत्मा को नहीं जानता भाई, वो स्वर्ग में भी जाएगा, नरक में भी जाएगा, सतलोक में भी जाएगा, अलखलोक में भी जाएगा, अनामी लोक में भी जाएगा, वो जाता ही चला जाएगा। कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा उसे, आना जाना लगा ही रहेगा। किसी भी लोक में उसकी मुक्ति नहीं होगी, कहीं भी चला जाए। क्योंकि साहिब ने पहले ही इशारा किया हुआ है बोध सागर में कि जिस लोक की मैं बात करता हूं भाई, वो लोक भी नहीं है। अरे लोक अलोक शब्द है भाई। जिन जाना तिन संशय जाई। जिसने उस शब्द को जान लिया, समझो उसने लोक को जान लिया। क्योंकि वो शब्द ही सतलोक है, शब्द ही सतपुरुष है, और शब्द ही सतनाम है। कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि सार शब्द सतपुरुष कैसे हो सकता है। अरे भाई, बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। जैसे एक मां अपने बच्चे को अपनी गोदी में बैठाती है और उसका नाम है सरिता, तो वो मां का नाम है सरिता, यानी मां ही सरिता है। और मां उसकी मां भी है, वो स्त्री भी है उस बच्चे की, तो वो स्त्री भी हुई और वो नाम भी उसी का है। जब हम सरिता कहेंगे तो उसी की तरफ तो इशारा हो रहा है, उसी की मां की तरफ। बच्चे से हम क्या पूछते हैं, सरिता कहां है, तो वो इशारा करता है कि वो है। किसकी तरफ इशारा किया, मां की तरफ किया। अब हम उसको पूछते हैं मां कहां है, तब भी वो उसी की तरफ इशारा करता है कि ये है। और जब वो गोदी में बैठा होता है मां की, तब हम उससे पूछते हैं कि भाई कहां बैठा है, तब भी वो मां की तरफ इशारा करता है कि मां की गोद में बैठा हूं। तो मां ही स्थान भी है भाई, वो गोदी मां का स्थान है जहां पे बच्चा विश्राम कर रहा है। तो वही नाम है, वही मां है, वही स्थान है, एक ही चीज है। लेकिन ये तुम लोग के समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी परमात्मा ने इतना विवेक आपको प्रदान नहीं किया है। जिस दिन मालिक ने वो विवेक प्रदान कर दिया, अरे इन सब पंथों को मेट के तुम इस पंथ में आके हाथ जोड़ के दीक्षा मांगोगे गुरु से।
जब आपको ये अनमोल ज्ञान समझ में आ गया तो अभी तो कान बंद करके बैठे हो तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पक्षपात की जो ऐनक तुमने लगा रखी है, जो चश्मा तुम्हारे गुरु ने चढ़ा रखा है, तुम्हें उसी रंग का ये सत्संग दिखाई दे रहा है। लाल चश्मा पहना दिए तो लाल ही दिखाई देगा हर जगह, पीला पहना दिए तो पीला दिखाई देगा। तुम्हें तो इस सत्संग का असली रंग भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। उस चश्मे को उतार के सत्संग सुनो और फिर देखो परमात्मा का रंग कैसे चढ़ता है। फिर समझ में आएगा कि बताया क्या जा रहा है। क्योंकि नमक की डली मुंह में रख के तुम गुड़ का स्वाद चखने की कोशिश कर रहे हो, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। अपने मुंह से पहले वो नमक की डली थूक दो, उसके बाद कुल्ला करो, उसके बाद गुड़ चखो, देखो कितना आनंद आता है। लेकिन वो नमक की डली तुम लोग नहीं थूक सकते, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें इतने भरम में डाल दिया गया है कि गुरु के खिलाफ सोच लिया तो नाम खंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। जब वो सार शब्द गरजता है और उसको जब महसूस किया जाता है, तब समझ में आता है कि नाम अखंड है। नाम को कोई खंड नहीं कर सकता। इस दुनिया में एक नाम ही है जो अखंड है। तो साहिब कहते हैं, अनजाने को स्वर्ग नरक है, कि जो अनजान है उस आत्मज्ञान से वो स्वर्ग में भी जाएगा, नरक में भी जाएगा। और हरि जाने को नहीं, जो उस सत्य को जान जाएगा, उस आत्मज्ञान को समझ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। हरि जाने को नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। जेहि डर से भव लोग डरत हैं, सो डर हमरे नाही। कि मैं इस डर से नहीं डरता हूं कि मुझे कहां जाना पड़ेगा, स्वर्ग या नरक या कहीं और जो मेरे इस ज्ञान को समझ लेते हैं, उनका डर भी खत्म कर देता हूं। वो भी इस स्वर्ग नरक अलख अगम अनामी लोक के चक्कर में, सतलोक के चक्कर में नहीं पड़ते। यही वो मूल ज्ञान है भाई, जिससे आवागमन नसाई, कहीं नहीं जाना। तो साहिब कहते हैं, पाप पुण्य की शंका नहीं, स्वर्ग नरक नहीं जाही। कहें कबीर सुनो हो संतों, जहां का पद तहां समाई। यानी अब मेरा जो भ्रम है पाप पुण्य का, कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, पाप करके नरक जाऊंगा, पुण्य करके स्वर्ग जाऊंगा, ये भी भ्रम खत्म हो गया जब आत्मज्ञान प्रकट हो गया। अब कोई मुझे नहीं भरमा सकता कि आओ तुम्हें सतलोक ले चलूं, वहां पर एक सत्पुरुष बैठा होगा, उसके हम चवर करेंगे सिर पे, कुछ दिन वहां रुकेंगे, फिर हमें याद आएगा, अरे कबीर साहब ने तो हमें आगे के पुरुष की बात करी थी कर नैनो दीदार में। फिर हम उस पुरुष को छोड़ देंगे, क्योंकि उसके रोम में 1000 सूरज होंगे, और हमारे कबीर साहब कहते हैं कि उसके रोम में आगे लाख मिलेंगे। तो हम उस पुराने वाले को छोड़ देंगे जिसके सिर पे हमने चवर किया था, आगे बढ़ जाएंगे, आगे अलग पुरुष मिलेगा, उसके एक रोम में लाख सूरज होंगे, फिर हम उससे प्रेम करेंगे, उसके साथ रहेंगे, पिताजी पिताजी कहेंगे। थोड़े दिन बाद हमें फिर याद आएगा कि भाई ये भी थोड़ा चमकीला कम है, कबीर साहब ने कहा था 1 करोड़ सूरज होंगे उसके रोम में। फिर हम उसको भी छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, वहां पर हमें एक दूसरा पुरुष मिल जाएगा, फिर थोड़े दिन उसको पापा जी करेंगे। फिर हमें याद आएगा कि कबीर साहब ने कहा था कि कोई अनामी पुरुष है, उसके अरबों खरबों रोम में सूरज हैं। कैसा मूर्ख बना रखा है। हम परमात्मा को भी ढूंढ रहे हैं उसकी चमक देख के कि कितने सूरज हैं, जरा गिन तो लूं। अरे भाई, एक सूरज को भी आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो क्या गिनोगे वहां पे?
कि करोड़ सूरज हैं एक रोम में, कि अरब सूरज हैं? एक सूरज चमक जाए ना ढंग से दोपहर में, तो उसको देख नहीं सकते खुली आंखों से गर्मियों के दिनों में। ऐसा मूर्ख बना दिया है केवल विवेक ना होने के कारण। कबीर साहब ने बोला क्या और ये समझे क्या? ये चेतावनी वाणी है भाई। ये माया का खेल बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे रूप बना के बैठा रखा है वहां पे काल को, जहां पर लाखों सूरज, करोड़ों सूरज, अरबों सूरज चमक रहे हैं केवल तुम्हें भरमाने के लिए कि तुम पहुंच गए सतलोक। समझ जाओ, इस बात को समझ जाओ। जो उसका दर्शन कर रहा है वो कौन है? जो उस सतपुरुष को, अलग पुरुष को, अनामी पुरुष को देख रहा है वो कौन है? वो दृष्टा है। जो दिख रहा है वो दृश्य है, माया है। दृश्य और दृष्टा दोनों भाव से जब न्यारे हो जाओगे तब आप मुक्त हो जाओगे, नहीं तो कोई मुक्त नहीं होने वाला। समझ जाओ, इस बात को समझ जाओ मेरे भाई। तो साहिब कहते हैं पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही, कहे कबीर सुनो हो संतों, जहां का पद तहां समाई। जहां का पद यानी वो स्थान जहां से हम आए हैं। कौन सा स्थान है? वो आत्म स्वरूप है भाई। उस आत्म स्वरूप से जब हमारी सुरति जुदा हुई और इच्छा करके उसने दृश्य का निर्माण किया, दृश्य का निर्माण करते ही वो दृष्टा बन गई। अब दृश्य और दृष्टा में वो ऐसा उलझी कि अब कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो इसको इन दोनों भावों से मुक्त कर दे। इसलिए बार बार दृश्य बदलती है, बार बार आती जाती है, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी कहीं, मुक्त नहीं हो पा रही है। जब तक दृश्य है तब तक वो दृष्टा रहेगी, और दृष्टा रहेगी तो भाई सुख और दुख उसको भोगने पड़ेंगे। इसलिए दृश्य और दृष्टा दोनों भाव से निकल के उस पद में समा जाना है जहां से ये जुदा हुई थी। उस स्थान में जब ये रमेगी तब इसको कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। अरे सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। उसको कौन खाएगा भाई? जो स्वयं शब्द में समा गई, शब्द स्वरूप हो गई, उसको बंधन में कौन डाल सकता है भाई? कोई नहीं। अरे नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी? कौन पकड़ सकता है तुझे? कोई नहीं पकड़ सकता। ये तू अपनी इच्छाओं की वजह से पकड़ में आ रही है। जिस दिन तुमने अपनी इच्छा को मेट के यहां से निकलने का फैसला कर लिया, उस दिन तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता भाई। तुम्हें केवल और केवल 5 विकारों द्वारा पकड़ा जा रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं 5 की वजह से तुम पकड़ में आ रहे हो, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। जैसे एक शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक चारा फेंकता है और वो शिकार बेचारा विवेकी ना होने के कारण उस चारे को देख के लालच में पड़ जाता है। उसी लालच के चलते वो पकड़ा जाता है और मारा जाता है। अगर वो शिकार थोड़ा सा भी विवेकी होवे तो शिकारी पकड़ नहीं सकता उसको, क्योंकि शिकारी उसके सामने बेबस है। इसीलिए तो उसने चारा फेंका है। अगर शिकार से वो तेज होता शिकारी तो भाग के पकड़ लेता, लेकिन नहीं पकड़ सकता है, इसलिए वो वहां पर अपनी चतुराई खेलता है। जैसे तोते को शिकारी नहीं पकड़ सकता क्योंकि तोता उड़ जाता है, कबूतरों को शिकारी नहीं पकड़ सकता, कबूतर उड़ जाता है।
बंदर को शिकारी नहीं पकड़ सकता, बंदर पेड़ पे चढ़ जाता है 1 मिनट में, लेकिन उनको पकड़ने के लिए शिकारी दिमाग का यूज करता है। दिमाग का यूज करता है क्योंकि जिसको पकड़ना है उनके पास कम दिमाग है, उनका विवेक लेवल कम है। इसी तरह जो मन और माया मिलके इस जीव का शिकार करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। जिन जीवों का लेवल कम होता है विवेक का, उनको धर दबोचते हैं, और जिन जीवों का विवेक जागृत होता है उनको छू नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते ये, क्योंकि वो इनकी पकड़ से दूर हो जाता है। वो विहंगम योग की साधना करता है और इन लोगों की हिम्मत नहीं कि उस रास्ते पे ये जाके दिखाए। अरे जहां हम रहे काल तहां नहीं, और काल ही जीत हंस ले जाही। जिस योग का मैं वर्णन करता हूं वहां पर काल भी मुरझा जाता है, वो बेहोश हो जाता है। सत्य नाम का सिमरण करके काल बेहोश हो जाता है, ना कि सत्य नाम कोई ओम सोहम का मंत्र है कि काल को उसकी कमाई देनी है और अक्षर पुरुष को उसकी कमाई देनी है। अरे नहीं भाई, सत्य नाम को सिमर के काल मूर्छित हो जाता है। कबीर सागर का प्रूफ भेज रहा हूं, अच्छी तरह देख लो। जब हम किसी से ऋण लेते हैं और उसको वापस देने जाते हैं तो वो मूर्छित नहीं हो जाता है, वो अपना ऋण लेके खुश हो जाता है। लेकिन यहां पे साहिब कहते हैं कि सत्य नाम जो सिमरण करता है उसके पास काल फटक भी नहीं सकता, क्योंकि सत्य नाम के सिमरण से काल मूर्छित होके गिर पड़ता है। क्योंकि सत्य नाम परमात्मा का नाम है, काल का नहीं। संभल जाओ मेरे भाइयों, संभल जाओ। अभी नहीं समझे तो भाई कभी नहीं समझोगे। अभी जो मालिक की दया से ये मौका मिल रहा है आपको सत्संग सुनने का, ये फिर नहीं मिलेगा भाई। एक बार ये इंसानी जन्म खत्म हो गया तो सीधे 84 में जाना पड़ेगा। अगर सतनाम है फिर तो समझ जाओ कि 84 कट गई। अगर कबीर साहब के असली पंथ में आपने नाम ले लिया, चरणामृत ले लिया गुरुजी से, गले में कबीर साहब की जो निशानी है वो डाल ली, तो मेरे भाई कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपको 84 में धकेल दे। बस आपने मर्यादा भंग नहीं करनी है, मीट नहीं खाना, दारू नहीं पीना, कोई जीव हत्या मत करना। अगर आप मर्यादा में रह गए तो भाई लक्ष्य प्राप्ति ना भी हुई तब भी आप 84 में नहीं जाओगे। आप इस जन्म में आत्म स्वरूप को नहीं भी प्राप्त कर पाए तब भी आपके दिव्य संस्कार आपको उस 84 में जाने से रोक देंगे, क्योंकि संस्कारों की वजह से ही अगला जन्म मिलता है। और भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। जो एक बार इस कबीर पंथ में आ गया, जो असली मूल ज्ञान कबीर साहिब का जो पंथ है, तो भाई 84 उसी दिन कट जाती है। क्योंकि नामदान के वक्त ही आपका तिनका तोड़ दिया जाता है। तिनका तोड़ देहु परवाना, तब हम पावे साहिब पद निर्वाणा। वो निर्वाण पद तभी प्राप्त होगा जब आप असली कबीर पंथ में, उस मूल ज्ञान के पंथ में सच्ची साधना करने लग जाते हो। नहीं तो राम ही जाने भाई। अगर आपको गुरुजी ने चरणामृत दे के, गले में कंठी दे के आपको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया मेरे भाई, फिर आप निर्भय रहो,
फिर निर्भय हो जाओ, 84 नाम की चीज ही खत्म हो जाती है। फिर केवल और केवल आपको इंसानी चोला मिलता है, वो भी तब अगर आपकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई तो। क्योंकि जब तक आत्मा का अनुभव आपने नहीं किया तब तक ये मन और माया से आप मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आपको आना पड़ेगा, लेकिन मालिक की दया होगी तो आपको ऐसी जगह आपका जन्म करवाया जाएगा जहां पर आपको बचपन में ही सत्संग मिल जाएगा और आप अपनी भक्ति दोबारा से शुरू कर दोगे जहां से खत्म करी थी। और आगे बढ़ते 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 पिछले संस्कारों की वजह से आप अपनी भक्ति को पूर्ण करने में सक्षम हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। समाज में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि अगर आपने ये मंत्र जप लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, शेरावाली माता, काल के नाम, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, अगर ये आपने एक बार भी जप लिए तो आपकी 84 खत्म हो जाएगी। अरे नहीं भाई, 84 खत्म होती है सत्य नाम से, उस परमात्मा के सत्य नाम से। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेहि कारण नहीं छोड़िए। अरे सत्य नाम की टेक, उस सत्य नाम सत्य पुरुष की टेक मत छोड़ना। अगर छोड़ दिया तो 84 में चले जाओगे भाई। तो गुरु के चरणामृत और कबीर साहब का जो निशानी है, कबीर साहब की जो कंठी है जो गले में धारण की जाती है, उसकी अपनी ही महिमा है भाई, उसकी अपनी ही महिमा है। तो दोस्तों, जब भी आप मदन पंथ के किसी भी साधु से जुड़ें, उससे कभी भी सीधे सार शब्द की डिमांड ना रखें, क्योंकि बिना परखे वो कुछ नहीं देने वाले आपको। वो शिष्य की परख करते हैं कि शिष्य अभी उस लायक हुआ भी है कि नहीं। कच्चे घड़े में कहीं पानी डालूं और वो तिड़ जाए, टूट जाए, तो कोई लाभ नहीं उस चीज का। इसीलिए मैं आप लोग को लेट करवा रहा हूं, ताकि आप लोग अपनी नींवें मजबूत कर दो। जो कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो पहले नींव को मजबूत किया जाता है। अगर नींव मजबूत नहीं हुई तो 1 अरब रुपए भी लगा देना भाई, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कम से कम 100, 150, 200 सत्संग सुनो और अपनी नींव को मजबूत करो, ताकि कल को कोई 12वां द्वार, 13वां द्वार, 14वां द्वार, 15वां द्वार कह के आपको भ्रमित ना कर पाए। अभी बहुत आएंगे भ्रमित करने वाले, एक से एक आएंगे। वही आपकी परीक्षा होगी भाई कि आप उनके जाल को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, वही आपकी परीक्षा है। मैं परीक्षा नहीं लूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ चैनल मेरे खिलाफ आए हैं, बहुत अच्छी बात है। वो एक तरह से फिल्टर का काम करेंगे, हमारा काम आधा हो जाएगा। जो हम तक आएगा वो कोई बिरला विवेकी ही होगा, लेकिन उसकी भी परख अच्छी तरह की जाएगी, क्योंकि जल्दबाजी का काम तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का। तो इसी के साथ दोस्तों, आपसे मैं विदा चाहूंगा और मालिक के चरणों में विनती करूंगा कि आप सब मेरे प्यारे भाइयों का विवेक बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, ताकि कोई भी काल का दूत आपको भ्रमित ना कर पाए। इतना विवेकशील बना दे आपको कि आपके एक सवाल का जवाब वो कालदूत दे ना पाए, एक भी सवाल का जवाब। तो दोस्तों, वैसे तो सभी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन जो मन के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं, जो मनमुखी साधना ज्यादा करते हैं, उनको कबीर पंथ में काल का दूत यानी मन का गुलाम बोला जाता है। इसको कोई गलत ना समझे, कोई काल का दूत कोई वो गाली नहीं है। काल का दूत का मतलब है मन की
साधना करना, मनमुखी साधना करना, क्योंकि मन ही काल है, मन ही काल है। अरे काल काल सब कोई कहे, काल ना चीने कोय, जितनी मन की कल्पना काल कहावे सोए। वही काल है, वही मन है भाई। मन जीते जग जीत, जिसने उस मन को जीत लिया उसने काल को जीत लिया, उसने जग को जीत लिया। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। ये जीव जब सतनाम प्राप्त कर लेता है तो उस सतनाम के बल पे सतलोक को जाता है, ना कि ओम सोहम सतनाम को जपता है। तो मेरे भाइयों, पूरा विवेक जागृत रखो, एक एक चीज खोल के समझाई जाएगी, बिल्कुल फिक्र ना करें, हर चीज का जवाब दिया जाएगा समय आने पर। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें और परमात्मा से विनती करें कि आप लोग ऐसे ही विवेकी होते जाएं। भले धन कम मिले, भले ऐश्वर्य कम मिले, शोहरत कम मिले, कोई बात नहीं दोस्तों। हम यहाँ पे अपने धंधे जमाने नहीं आए हैं, हम यहाँ से निकलने आए हैं। मान के चलो कि हम किसी ऐसे देश में फंस गए हैं जो हमारा दुश्मन देश है। अब हम वहां पर अपनी कोठियां बनाने के लिए नहीं बैठे रहेंगे वहां पे कि हमें कोठियां चाहिए वहां पे। अरे हमें भागना है, वहां से निकलना है किसी तरह। तो दोस्तों विचार करो, विवेक लगाओ। और दोस्तों बहुत खुशी होती है मुझे जब कोई पूर्ण विवेक लगाता है। एक 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बहुत ही प्यारी बच्ची, जिसने मेरे खिलाफ बना रहे YouTube चैनल वाले भाइयों से एक सवाल किया और उस प्यारी सी बच्ची का वो जवाब नहीं दे पाए, उनका मुख निरुत्तर हो गया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक छोटी सी बच्ची ऐसा विवेकी प्रश्न उनके सामने रख सकती है, जिसका जवाब देने के लिए वो बगले झांकने लगे। तो इसी प्रकार दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप सब विवेकी हो जाओ, ताकि कोई भी आपको धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, कबीर के नाम पर मूर्ख ना बना पाए। अरे बहुत बन लिए, अब और नहीं, और नहीं। तो दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ मेरे बाबा नानक, मेरे गुरु अंगद देव जी महाराज, मेरे रविदास जी महाराज। जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। अच्छा भैया जी, चलो मान गए कि हम काल के लोक में हैं और हमें ओम सोहम और इन देवी देवताओं का जाप करना पड़ता है, क्योंकि हम काल के लोक में हैं। मान गए, चलो। लेकिन ये अक्षर पुरुष कौन है भाई? हम यहाँ हैं तो हम ओम सोहम से और देवी देवताओं के जाप से चलो दे रहे हैं कर्जा, मान लिया। और ये अक्षर पुरुष कौन है जो हमें उन्हें भी कर्जा देना पड़ता है? हम तो काल के लोक में हैं, तो काल को जितना कर्जा देना पड़ता है उतना अक्षर पुरुष को भी देना पड़ता है। क्या हमारा परमात्मा इतना कमजोर है जो सिर्फ अक्षर पुरुष के लोक को पार करने के लिए उनको बराबर का कर्जा देना पड़ता है? जितना हम काल को कर्जा देते हैं उतना उसे भी देते हैं। हम तो उनके लोक में नहीं रहते ना भाई, तो क्यों उन्हें भी कर्जा देना पड़ता है? हमारा परमात्मा इतना कमजोर है, क्या कहूं भैया जी। आप बताओ, अक्षर पुरुष को क्यों कर्जा देना पड़ता है बराबर बराबर? केवल उस लोक से पार होने के लिए। उतने ही जाप ओम सोहम
बताइए भैया जी।